हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, मेरे पास बजटिंग के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मुझसे कहा जाता है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में है, 2 बच्चे और वाइफ हस्बैंड 4 लोग हैं और हमारी सैलरी काफ़ी कम है, तो हम अपने घर का बजट कैसे बनाएं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ईजी वे बताने वाली हूँ, जो अगर हमारी सैलरी 30,000 है, 20,000 है या हमारी सैलरी 8,000 रुपए है, सब में आप इंप्लीमेंट करके अपने घर का बजट इजीली बना सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है कि हम 10,000 12,000 के अलग अलग एक प्लानिंग बनाएं। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ 50-30-20 का रूल, जो मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि आप उसमें कैसे अपने सारे जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हर घर के खर्च जो होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। जिसकी सैलरी जितनी होती है, जिसके घर का खर्च वैसा होता है। अब यहाँ पे सिंपल एक बात मैं बता दूं कि मान लीजिए किसी की सैलरी अगर 50,000 है, तो वो डेफिनेटली अपने बच्चे को 500 वाले स्कूल में तो नहीं पढ़ाएगा। लेकिन अगर किसी की सैलरी 8,000 है, तो वो अपने बच्चे का एजुकेशन भी वैसे ही कराएगा। यहाँ मैं उच्च और निम्न स्तर के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं सैलरी के अकॉर्डिंग खर्चों की बात कर रही हूँ। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पे कि कैसे 50, 30 और 20 के बीच में आप अपने घर का बजट इजीली बना सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इस नियम में आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी हैं, आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हैं और आपकी साथ के साथ सेविंग भी है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि चाहे हमारी सैलरी 8,000 हो या फिर 10,000 हो या हमारी सैलरी 15,000 हो, जो भी हो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी होगी। और मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हर फैमिली की जो नीड होती है ना, हर फैमिली की ज़रूरत अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए जिसकी सैलरी 8,000 है, वो अपने सैलरी के अकॉर्डिंग अपने घर को चलाएगा। जिसकी 10,000 है, जिसकी 15,000 है, जिसकी 50,000 है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सिंपल बताऊँगी कि 3 कैटेगरी होती है जिसको हर फैमिली फॉलो करता है। फर्स्ट इज़ नीड, पहला होता है नीड, दूसरा होता है वांट, और थर्ड हमारा जो पार्ट होता है वो होता है सेविंग। ये 3 पार्ट जो है ये हर फैमिली को अपनाती भी हैं और अपनाना जाना भी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई सेविंग वाला जो टर्म है उसको अगर नहीं ध्यान देता है, तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ बात आती है कि ये 3 जो हमने पार्ट डिवाइड किया, हम इसमें अपनी सैलरी को कैसे डिवाइड करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे सबसे जो ईजी मेथड है दैट इज़ 50, 30 एंड 20। ये जो रूल है ना, ये चाहे सैलरी जो भी हो, कुछ भी सैलरी हो, हमें इसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अगर हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप देखना, 1 साल आप करके देखो, आपको 12 महीने में पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छे से अपने घर को चलाया और आपकी सेविंग कैसे हुई। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आपकी सैलरी 8,000 है, तो 8,000 है तो 3 पार्ट में डिवाइड किया। इट मीन्स जो नीड का पार्ट है उसमें हमारा जाएगा 50% ऑफ 8,000, जो हमारा आता है 4,000 रुपीज़। मतलब इसमें हमारा जो भी ज़रूरत वाला चीज़ है उसको हमको इसमें कवर करना है। सेकंड चीज़ जो आती है, जो हमारा होता है वांट, और वांट में हम लेंगे 30% ऑफ आवर इनकम। इट मीन्स हमारा हो गया 2,400। ये हमारा हो गया ये 8,000 अगर सैलरी है तो। और जो थर्ड पार्ट है जो हमारा क्या है, सेविंग। तो सेविंग हमारा हो गया 20%। तो 20% इज 8,000 का हो जाएगा 1,600। तो ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया और टोटल किया तो हमारा कितना हो गया 8,000। ये 8,000 का मैंने बताया। अब यहाँ पे ये बात करेंगे हम कि नीड, वांट और सेविंग में हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो नीड में दोस्तों जो हमने पहले भी
प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि नीड में हमारे जैसे कि रेंट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जो मोबाइल बिल होता है, गैस होता है, वाटर बिल होता है, ये सब चीज़ जो होता है ये हमारे नीड में आता है, मतलब ये फिक्स्ड है कि हमने देना ही है। वांट में जो आता है वो हमारा आता है जैसे हमारी ग्रॉसरी हुई, वेजिटेबल हुआ, ये ऐसे नीड ही है ग्रॉसरी, लेकिन इसको हमने वांट में इसलिए रखा है क्योंकि हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। कभी ग्रॉसरी हम ज़्यादा लेकर आते हैं, किसी मंथ में हमारा कम से हो जाता है, तो ये हो गया। इसके अलावा मान लीजिए हमें किसी शॉपिंग वगैरह पड़ गई या मेडिकल इमरजेंसी पड़ गया, तो वो हमारा वांट में ही हमने डाला है। सेविंग जो है वो हमारा 20% हुआ, दैट इज 1600। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इतना कम अगर किसी का इनकम है और वो 1600 नहीं मतलब बचा पाते हैं अपने घर के खर्चे को चलाने के बाद, तो अगर वो तो कम से कम वो 1000 रुपये तो बचाएंगे। 600 को फिर इसमें डाल लो आप, अगर आपका घर नहीं चल पाता है तो, या अगर 1000 की ज़रूरत लगती है तो 1000 को इधर डालो, 600 तो बचेंगे। एटलीस्ट 600 रुपये तो हमारे अपने होंगे जिसको हम मतलब सेव करके रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। ये जो थर्ड पार्ट है ना सेविंग, जो 20% हम सेविंग में डाल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है तो आप इस 20% को 10% कर दीजिए, 10% जो है इसमें डाल दीजिए। मतलब जहाँ 30% था वहाँ 40% कर देते हैं और हम यहाँ पे 10%। अगर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो चल पाता है तो 20% सेविंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर हम 10,000 रुपये लेके चलते हैं तो 10,000 में भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5,000 जो फिक्स्ड हुआ एक्सपेंडिचर, और उसके बाद 30% दैट इज़ 3000 और हमारा 2000 रुपया इसमें सेविंग का पार्ट हुआ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है ना कि 50, 30 और 20 के रूल से अगर हम अपनी सेविंग को डिवाइड कर लें तो हम किसी भी तरह का बजट बना लेंगे और बहुत इजीली अपने घर को रन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिसकी जितनी इनकम होती है ना वो अपना घर उसी अकॉर्डिंग चलाता है। अभी मैंने आपसे बोला कि जिसका इनकम 50,000 होगा तो वो ऐसा थोड़ी है जो अपने बच्चे को 500 वाले स्कूल में पढ़ाएगा, लेकिन जिसकी इनकम अगर 10,000 होगी तो वो तो 500 वाले स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से ये रूल बताया आपको। और अब कोई भी बजटिंग आपको करनी हो, कितने भी रुपए की बजटिंग, आप इसी 50, 30 एंड 20 के रूल से कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये मेरा जो प्रोसीजर है, जो मैंने आपको यहाँ पे जिस फेनोमेनन से ये डिवाइड किया है, आपको वो पसंद आया। कमेंट करके दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे मैंने कैसे 50, 30, 20 के रूल का यूज किया है। और आप किसी भी तरह का जो भी आपका सैलरी होगा, आप उस पर ये रूल लगाकर अपने घर का एक्सपेंसेस जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। और आप अगर निरंतर डिसिप्लिन होके अपने घर को इसी रूल पे चलाते हैं तो पक्का है कि आप हर मंथ में 20% सेविंग जरूर कर लेंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी रह गई है तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।